हेलो प्यारे साथियों, तो आज बात करते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने हाइड्रोजन बम के बारे में सुना होगा और आपने जाना होगा कि हाइड्रोजन बम कितना खतरनाक होता है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि हाइड्रोजन बम और एटम बम दोनों हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे देखा जाए तो समस्त मानव जाति के लिए कितना खतरनाक है। लेकिन बात करते हैं एक ऐसा बम भी है, एक ऐसा बम है बेटा जो कि हाइड्रोजन बम और न्यूट्रॉन आपका जो हाइड्रोजन बम है उससे भी ज्यादा कहीं खतरनाक है, एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज वो बम है कौन सा? तो हम आज बात करने वाले हैं न्यूट्रॉन बम की। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूट्रॉन बम एक ऐसा बम है जिसमें होता क्या है कि कम रेडियस का प्रयोग किया जाता है। जो आपका जब बम ब्लास्ट होगा तो ब्लास्ट होने से जो क्षति होगी, जैसे जो बिल्डिंग्स की क्षति होगी, जो हमारे आसपास की चीजों की जो क्षति होगी, वो कहां होगी मेरे प्यारे बच्चों? तो वो होने वाली है आपके, क्या होगा, जो जितनी भी बिल्डिंग्स है वो कुछ ही रेडियस की बिल्डिंग्स आपकी खराब होगी, कुछ ही रेडियस की बिल्डिंग क्या होगी आपकी, डैमेज होगी। लेकिन बात करें सबसे ज्यादा डैमेज क्या होता है? सबसे ज्यादा डैमेज होता है बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी देखा जाए तो जीवित प्राणियों का डैमेज इसमें सबसे ज्यादा होता है। न्यूट्रिनो बम की खासियत यह है कि हम कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करके अधिक से अधिक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर सकते हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं ये बाकी बम से बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। मान लीजिए कि कोई एक देश है जो किसी दूसरे देश पर कब्जा करना चाहता है, तो वहां के कुछ रेडियस में वो क्या कर सकता है? वो कुछ रेडियस में न्यूट्रिनो बम गिरा सकता है, और साथ ही साथ क्या कर सकता है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य में प्रयोग करने के लिए, खुद के लिए यूज भी कर सकता है, और साथ ही साथ वहां के समस्त मानव जाति को इस न्यूट्रिनो बम के प्रयोग से क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि न्यूट्रिनो बम से काफी अधिक मात्रा में क्या होता है बेटा? न्यूट्रॉन रेडिएशन रिलीज होते हैं, और ये जो न्यूट्रॉन रेडिएशन होते हैं ये मानव जाति को समूल नष्ट करने के लिए पर्याप्त होते हैं। और सबसे बड़ी जो बात इसकी है, जो सबसे खास बात यह की है, जैसा कि आपने देखा होगा एटम बम गिराने के बाद या हाइड्रोजन बम गिराने के बाद क्या होगा कि कई सालों तक, 20 वर्षों तक, 25 वर्षों तक वहां पर उसका असर दिखेगा। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि लगभग 48 घंटे या 72 घंटे तक असर इसका रहेगा, और उसके बाद इसका असर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो इससे क्या क्या फायदे हुए? इससे फायदा यह हुआ कि एक देश जो न्यूट्रिनो बम गिराकर किसी देश पर कब्जा करना चाहता है या फिर वहां के देश को अपने अंडरटेकिंग में लेना चाहता है, तो क्या होगा उससे फायदा यह होगा कि वहां के समूल देखा जाए तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको तो नष्ट कर देगा, लेकिन वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहीं तक खराब होगा जहां पे बम गिरेगा। कुछ ही रेडियस तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित होगा, लेकिन मानव जाति पूरे शहर की प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि काफी अधिक मात्रा में वहां रेडिएशन फैल जाएगा। दूसरी चीज ये है प्यारे बच्चों कि ये जो रेडिएशन है ये बहुत अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। जैसे 72 घंटे 73 घंटे के बाद वो देश अपनी फौज, अपनी आर्मी वहां पर भेज के पूरे देश पर, पूरे राज्य पर कब्जा कर सकती है। तो ये बाकी बमों से भी ज्यादा खतरनाक है। ये जो आपका न्यूट्रिनो है, बात न्यूट्रिनो की, तो ये बेटा यूरेनियम और प्लूटोनियम के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, जैसा कि बाकी सब बनाए जाते हैं, और ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर आधारित होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नाभिकीय संलयन की बात करें हम, तो जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है बेटा, इसमें दो हल्के हल्के नाभिक होते हैं, और ये दो हल्के हल्के नाभिक क्या करते हैं बेटा? ये दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का, एक बड़े एटम का निर्माण करते हैं, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से न्यूट्रिनो बम बनाया जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी तरह से और कुछ अच्छी और नई रोचक जानकारियों और तथ्यों के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।